आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी बातें। हाल में देखे गए ड्रोन रक्षात्मक ड्रोन थे। ड्रोन यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। आईबी और एलओसी के सामने 8 आतंकी कैंप है जिनमें ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां चल रही हैं। 7 मई को 22 मिनट की कार्रवाई और 10 मई तक 88 घंटे तक चले अभियान में रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया। 2025 में 31 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इनमें पहलगाम हमले के आतंकी भी शामिल थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत मारा गया। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। विकास के काम तेज हुए हैं। पर्यटन लौट रहा है और अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण रही। 2025 में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, जो पिछले 5 साल के औसत से अधिक है। आतंक से पर्यटन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे आकार ले रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के तनाव के क्षणों को याद करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ग्राउंड एक्शन के लिए तैयार थी। अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी गलती करता तो भारत ने जमीनी एक्शन का प्लान बना रखा था। भारत पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार था। कहा कि उन 88 घंटों में पाकिस्तान कोई भी गलती करता तो हम जमीनी कार्रवाई करते। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले के आकलन से ऐसा लगता था कि परंपरागत ऑपरेशन के लिए जगह कम हो रही है और अगर लड़ाई होती है तो ये सब कन्वेंशनल से तेजी से न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाब ने जमीन पर एक अलग सच्चाई दिखाई। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं रविवार को बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने के सवाल पर आर्मी चीफ बोले कि बहुत छोटे ड्रोन हैं, ये लाइट जलाकर उड़ते हैं और बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ते और बहुत कम ही दिखाई देते हैं। बता दें कि 10 जनवरी को लगभग 6 ड्रोन देखे गए थे। ड्रोन का सवाल है। ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे। 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। 1963 का पाक चीन समझौता अवैध। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान के शख्स गाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि हम वहां से किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सवाल है, हम इसे स्वीकार ही नहीं करते। हम इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानते हैं। आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर 2025 को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा की तरह था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर काम करने वाली भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है।
अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे ज़रूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्योंकि किसी भी देश में आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनकी टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नज़र रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज़ को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने DIB के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे URLs, YouTube चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी तैयारी बहुत थी, और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर, आज की तारीख पे वो 23 मिलियन हिट्स ले चुके। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 आतंकी जगहों को तबाह किया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले किए और उसके बाद भारत के सभी जवाबी हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। न्यूक्लियर हथियारों से लैस दो पड़ोसियों के बीच करीब 88 घंटे तक चली मिलिट्री लड़ाई 10 मई को शाम एक समझौते पर पहुंचने के बाद रुक गई। बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 17 नवंबर 2025 को कहा था कि पिछले अक्टूबर से भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया बैठकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के विवादों को समाधान का सकारात्मक चर्चा हुई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 नवंबर को दिल्ली में हुए इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में कहा था कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता। अब सबको मिलकर काम करना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।